एक बात के लिए तो प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपसे, अगर आप घरों पे रहे ना तो बोर नहीं होने दूंगा मैं। ये कसम खा रहा हूं, मैं बोर नहीं होने दूंगा। मैं खुद बोर होता हूं तो मैं रैंडमली किसी को फोन कर लेता हूं और मजा आता है बहुत, पता नहीं क्यों। मैं माफी मांग लेता हूं, सॉरी बोल देता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार गलती हो गई सॉरी, लेकिन मजा आता है। ये फितरत है ना, मुर्गा बनाओ यार, लोगों को हंसाओ, और क्या रखा है। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर मैं देखा कितनी मेहनत कर, लेकिन हार नहीं मानते हम। दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊं मैं खामोश। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं भाई ओ, मेरे को कुछ नहीं खरीदना भाई, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। सर मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर, माँ कसम मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर। 2 मिनट बात कर लो ना, मैं भी बोर हो रहा था। सिर्फ 2 मिनट बात करने में क्या जा रहा है। मैं तो मुझे मालूम है आप भी लॉकडाउन में, मैं भी लॉकडाउन में हूँ। मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मैंने कहा यार छोड़ो ना, बाद में बिक जाएंगे, बातें तो करनी ज़रूरी है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बताओ भाभी ठीक हैं? सर 2 मिनट बात करो ना, अच्छा लगेगा सर। मैं खुद यहाँ बोर बैठा हुआ था और चलो सर बातें करते हैं। सर सुनाओ ना, आप कुछ सुनाओ। अरे भाई तूने कॉल किया, तू सुना। मैं सुनाऊं सर? हाँ बिल्कुल सुना। सर कहानी सुनोगे? कहानी बड़ी ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूँ सर। ओके सुना भाई, तेरी कॉल लगी, कौन सा मेरी कॉल लगी? सर इतनी तो मोहब्बत करते हैं आपसे। सर कहानी सुनो आप। एक ज़माना हो गया यार, ये प्लान बेच के थक गया, आज कहानी सुनाता हूँ। सर एक बार ना क्या होता है, एक लोहार होता है, यू नो हु इज़ लोहार सर, जो लोहे का काम नहीं करते हैं। तो सर इसके पास ना एक बार एक खरगोश आता है, रैबिट, और आके बोलता है भाई साहब, लोहार से बोलता है भाई साहब आपके पास गाजर है? लोहार बड़ा हैरत से देखता है, कहता है यहाँ पे गाजर का क्या काम, ये लोहे की दुकान है, चला जा, गाजर नहीं है। वो चला जाता है। सर दूसरे दिन ना खरगोश फिर आता है, कहता है भाई साहब गाजर है? लोहार कहता है तेरे को कल तो बताया था। नहीं है भाई, ये लोहे की दुकान है, तेरे को कहाँ से गाजर मिलेगी, गाजर नहीं है, चला जा। तीसरे दिन फिर खरगोश आ जाता है और हिम्मत करके फिर से कहता है लोहार से गाजर है। लोहार को अब गुस्सा आता है, गाली वाली देने लगता है। लोहार कहता है पागल हो गया, तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना ये लोहे की दुकान है, यहाँ पे कहाँ गाजर मिलेगी तुझे, चल चला यहाँ से। चौथे दिन फिर आ जाता है खरगोश लोहार के पास और लोहार से आके कहता है गाजर है। अब लोहार को गुस्सा आता है, ये हथौड़ी उठाता है और हथौड़ी से खरगोश के दांत तोड़ देता है। ठीक है सर, ये सर सैड आ गया स्टोरी में थोड़ा। फिर ये खरगोश चला जाता है, इसके दांत टूट जाते हैं। सर 5वें दिन खरगोश फिर आ जाता है लोहार के पास और आके कहता है गाजर है? नहीं, आके कहता है भाई साहब गाजर का जूस है? सर यही तो मैं आपसे कह रहा था कि बात करके देखो सर, बात करने में बड़ा मजा आता है। हेलो हेलो सर, आप रो रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? हेलो सर, आपका नाम क्या है? मैंने नाम ही नहीं पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम राजू है और सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ और मैं राजस्थान आया था लॉकडाउन से पहले सर। हाँ और तब से मैं यहीं पे फंस गया था और तब से मैं इतना परेशान था। हाँ। आज आपने मुझे हंसाया है सर, बहुत दिनों बाद हंसा हूँ सर मैं। अरे मेरे भाई राजू, आप पहली बात तो देखिए ना, आप फंसे भी नहीं हैं। आप राजस्थान में भी हैं तो अपनी देश में रह रहे हैं, डोंट वरी। और सुनिए, आपको खाना पीना सब मिल रहा है, घर फोन कर पा रहे हैं अपने। अरे प्लीज आप परेशान मत होइए। और सुनिए ना, ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ अब तो नॉर्मल लगने लगा सबको। मैं हूं ना, देखिए आज आप हंसे, मजा आया आपको, लेकिन ऐसे में फोन नहीं रखने दूंगा। सर अगर आप ऐसे रहोगे ना तो एक पहेली और पूछ लूंगा जब तक हंसोगे नहीं। पहले पूछूं सर? पहले पूछूं? चलो पहले पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, इनसे पूछ लेता हूं। सर ध्यान से सुनो। सर मैं ना दिल्ली में हूँ, अब तो आपको पता चल गया, मैं नवेद हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं दिल्ली में हूँ। सर इस पहेली को ध्यान से सुनिए। सर एक बस ना फिल्म सिटी से निकली, जब वो बस फिल्म सिटी से चली नोएडा से, तो उसमें 11 सवारियाँ थी। सर ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर?
सर जब वो आगे चली तो डीएनडी पहुंच गई। डीएनडी एक फ्लाईवे है हमारी दिल्ली में, यहाँ के स्टॉप पे रुकी तो 5 सवारियां उतर गई, 2 सवारियां चढ़ गई। ठीक है सर? सर ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको भी। आगे चलिए, आश्रम पे रुकी, 1 सवारी उतर गई, 1 सवारी चढ़ गई। ठीक है सर? आगे चली, आपको भी बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, लाजपत नगर में 2 सवारियां चढ़ गई, 4 उतर गई। ठीक है सर? मूलचंद पे पहुंची तो मूलचंद पे 3 सवारियां चढ़ गई, 1 सवारी उतर गई। ठीक है सर? सर मूलचंद के बाद साउथ एक्स पहुंची, 5 सवारियां चढ़ गई और 2 उतर गई। ठीक है सर? अब आपको और आपको भी ये बताना है कि जो बस थी ये कुल मिला के कितने स्टॉप्स पे रुकी। राजू तुम कमाल हो यार, तुम्हें रोज हंसाऊंगा मैं फोन करके। वो तो देखो सब हिसाब लगाए जा रहे हैं। हाँ, कितने स्टॉप पे रुकी? बाय बाय बाय। आपको मालूम है छोटे मोटे काम आप भी करिए यार, सुकून मिलता है। बहुत से लोग परेशान हैं यार, सिर्फ बात ही तो कर सकते हैं। और ये जो जुबान है ना, ये पता नहीं कितने लोगों का दिल खुश कर देती होगी। डिपेंड करता है इससे लोगों का दिल दुखाएं या फिर दिल खुश कर दें। ऐसे काम जरूर करा करिए। ठीक है बाय। अगली बार एक पहेली और पूछूंगा आपसे। बाय बाय। खन्ना जी क्या हाल चाल? बढ़िया। खन्ना जी आप मेरे को पहचाने नहीं होगे, एक्चुअली गलती मेरी भी है कि जब कम बात होती है तो आदमी पहचानता नहीं है। खन्ना जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ। अक्सर मॉर्निंग वॉक पे, अब तो खैर लॉकडाउन में छोड़ दिया था हमने, मैं अक्सर आपको हाय नमस्ते करता था, आप थोड़ा मुस्कुरा के, लेकिन आप पहचान नहीं रहे होगे। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा आपको? फ्रेंच बियर्ड थोड़ा सा हल्का सा। मतलब पहचाना नहीं जी। नहीं वो इसलिए भी नहीं ना कि हम टावर 2 में रहते हैं, लेकिन अक्सर मॉर्निंग वॉक में ना मैं आपको फ्रेंच बियर्ड थोड़ा याद करना किस दिन। खैर खन्ना जी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खन्ना जी मैंने इसलिए फ़ोन किया आपको, अब हालात आपको मालूम है, कोरोना है, लॉकडाउन है, लेकिन बेटा जवान है, उसकी शादी, और आपको ये भी पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से 50 लोग अलाउड हैं शादी में। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने सोचा चलो, बंदा ये है कि दोनों चीजें अगर कर रहा है ना, मतलब शादी भी हो रही है और सरकार की भी बात मान रहा है, तो हम भी मतलब 50 लोगों के साथ ही शादी कर रहे हैं। मुश्किल तो है जी, मुश्किल नहीं मुश्किल, देखो मुश्किल, अब वो उसने भी जान खा रखी है, पापा शादी तो करनी है। मैंने कहा मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि भाई रूल फॉलो करने हैं। हाँ तो बस वो ये 50 लोग जो खास अपने हैं, मैंने सोचा उन्हीं से बात करें। बहुत मुबारक है जी, अब आपको भी बहुत मतलब क्या तैयारी वारी होगी? तैयारियां का तो ये है, देखिए अब ये सरकार ने 50 को बुलाया ना, 50 हो सकते शादी में, तो 50 प्लेटें लग गई हैं, 50 प्लेटें, 50 चम्मच। हाँ ठीक है, मतलब 50 ही अलाउड है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा करवानी। हाँ ज्यादा नहीं देनी भी नहीं है ना, हम देनी भी नहीं, लेकिन हमने कांटे फोर्क थोड़े से वो रखे हैं, 20 रखे हैं, क्योंकि हर आदमी नहीं लेता ना कांटा। तो मैंने सोचा जब से ये 50 की बात हुई है, तो बारात परसों की है, तो मैंने कहा भाई जो खास लोग हैं 50। बहुत मुबारक है जी। आप नहीं भी बुलाते, हम फिर भी आ जाते। नहीं आप थोड़ा गलत समझे, 50 तो पूरे हो गए हैं, आप 51वें हैं, 51st। अच्छा तो भाई साहब कॉल क्यों किया फिर? मैंने इसलिए किया है, देखो 50 पूरे हो गए, हो सकता है मे बी हमारे एक ताया जी हैं, शायद कह रहे थे मेरे अगर पैर वैर में दर्द रहा तो मैं शायद नहीं आ सकता, तो आप वैसे रेडी रहना, ठीक है? तो मैं आपको जैसी ताया का कैंसिल होगा ना, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। 9 बजे का प्रोग्राम रखा है हमने, अगर 8:45 तक ताया जी नहीं आते, मैं 8:45 आपको कॉल कर दूंगा, आप बस भागे चले जाते हैं गिफ्ट लेके। ऐसा है, वहीं आके तेरे को थप्पड़ मारूंगा। क्यों? अरे तो जब 50 हो गए तो मैं क्या करूं यार? तो नहीं तो क्यों, हमारे पूरे 50 है, हमारे पूरे 50 है, हम कहां से कर ले? नहीं तो ताया को ना बुलाऊं मैं? नहीं आप ये कह रहे हो ताया जी को ना बुलाए हम? तो वो 8:45 तक अगर नहीं आए तो तेरे को करूंगा ना यार। 39 में शादी करनी है। 39 में मुझे नहीं करनी, 50 में पूरी करनी है मुझे। मुझे नहीं आना तुम्हारी शादी पे,
हाँ तो ताया जी आएंगे तो तेरे को तो वैसे भी नहीं आना, क्योंकि 50 पूरे हो रहे हैं हमारे। हाँ तो अब हमारे भी तो 50 पूरे हो रहे हैं। एक तो अब 49वें पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, बुलवा ले 50वें पे, तड़ी दिखा रहा हूं ऊपर से। ये देखो, ये काट दिया, भलाई के जमाने नहीं है। अरे जब मेरे 50 पूरे नहीं होंगे जब भी बुलाऊंगा ना, तू 51 में है यार, समझ। अब तुम क्यों हो, वीडियो को शेयर करो, चलो ऐसी पार्टी बना लेते मेरा शादी के। बाय। हेलो। हेलो कबीर। हाँ जी। कबीर आप कहाँ पे हो? जी कौन बोल रहे हैं? आप हो कहाँ पे? आप कौन बोल रहे हो सर? मैं कबीर, मैं बिल्डर बोल रहा हूँ। ये जो जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो ना, जो फ्लैट आप जिस फ्लैट में आप रह रहे हो, ये फ्लैट हमारी कंपनी ने बनाया था, मैं नहीं बनाया था ये फ्लैट। अच्छा 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 जी, मैं तो ऑफिस में हूँ। आप ऑफिस पहुंच गए, मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। इंतजार कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो इंतजार आप? मैं आपके घर में हूँ, हैं? आपके घर में हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यार तुम घर में क्यों? क्या काम पड़ गया तुम्हें? अरे यार घर में तो आ सकता हूँ ना मैं। ये बताओ आप घर में क्यों बैठे हो? मेरे घर में क्यों आए हो? कहाँ बैठे हो आप घर में? मैं बेडरूम में बैठा हूँ, आपके बेडरूम में हूँ। बेडरूम में? हाँ जी। बेडरूम में क्या कर रहा है तू? ओ वाइफ कहाँ है मेरी? वाइफ का पता नहीं, भाभी जी पता नहीं बाहर कहीं गई। तो मुझे गेट खुला मिला, मैं अंदर आ गया बेडरूम में। अबे तू पिया हुआ है क्या? है पागल वागल है क्या? घर का गेट खुला है तो अंदर घुस गया? सर आप चिल्ला क्यों रहे हो? आप चिल्ला क्यों रहे हो? ये जो फ्लैट बनाया है, जिसमें आप फ्लैट रह रहे हो, टाइल्स मेरी लगी हुई हैं। अबे तो टाइल्स लगी तो घर में घुसेगा? नहीं तो चिल्लाने का क्या मतलब है? नहीं सुनो, जो टैप लगा रखे हैं आपके बाथरूम में, ये हमारे हाथ के लगे हुए हैं टैप। अबे टैप लगाया तेरे बाप ने लगाया, तू घर में कैसे घुस गया मेरे? बाहर निकल वहां से। क्यों ये लाइट्स भी तो हमारी लगाई हुई हैं, घर में नहीं घुसूं मैं? साले 2 मिनट में तेरी टांगें तोड़ दूंगा, पुलिस आ रही है। अब देख मैंने फोन मिला दिया, तू पुलिस आ रही है। गुराल, साले मेरे घर में कैसे घुसा? बुरा लग रहा है कबीर, घर में कैसे घुस गया? हाँ कबीर, हेलो। हाँ बुरा लग रहा है, घर में कैसे घुस गया? कबीर कबीर इतना ही बुरा मुझे लगा था जब फेसबुक पे मैंने ये पढ़ा था कि हमने चाइना के इतने प्रोडक्ट ले रखे हैं, हम इनका बिगाड़ ही क्या सकते हैं। ये लिखा तुमने और ये सोच रखते हो तुम। अब एक बात बताओ, क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें घर में घुसना तुम्हारे? कबीर अगर उनके प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल कर रखे हैं तो कोई हमारे घर में घुस जाएगा क्या? और कैसे घुस जाएगा कबीर? किस तरह घुस जाएगा कोई? और घुसने कैसे देंगे हम कबीर? अब जरा सोचो कितना बुरा लग रहा है ना तुम्हें। और ये सारी बात जायज कर रहा हूं मैं कबीर कि ये सारी घर में चीजें तुम्हारी दूसरी कंपनी की लगी नहीं होंगी, एक बिल्डर की लगी हुई होगी। बर्दाश्त कर लोगे कि बिल्डर का अगर गेट खुला मिला उसको और तुम्हारे घर में अंदर घुस जाए? कबीर अगर तुम फोन ना काटो ना, मैं नवेद बोल रहा हूं रेडियो मिर्ची से, अगर तुम फोन ना काटो ना, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि बाहर के लोग तो बाद में हराएंगे हमें, अंदर के हरा देंगे। जो इस तरह की सोच सकते हैं कि किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम। क्यों? अगर अच्छाई है एक हम में कि हम दूसरों का सामान ले रहे हैं तो हम ये करने दें कि उनको घर में भी घुसने दें, अपनी सरहदों में घुसने दें। क्यों? कबीर मैं बिल्कुल सच्चे दिल से बताना कबीर, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगा है तो मेरी बात सुन लो प्लीज। जब मैंने तुमसे कहा कि दरवाजा खुला मिला और तुम्हारे बेडरूम में घुस गया, कैसा लगा तुम्हें? बिल्कुल सही बताना। मेरा बस चलता तो मैं टांगे तोड़ देता। टांगे तोड़ देते ना? तो ये मैं कैसे मान लूं कि किसी कंट्री के प्रोडक्ट यूज करते हैं हम तो हम उनको घर में घुसने दें? क्या इलॉजिकल सी बात है कि हम उनको क्या हराएंगे क्योंकि हम उनके इतने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। कबीर आई एम सॉरी अगर तुम ऐसा सोचते हो ना कि इतने प्रोडक्ट्स हमने उनके ले रखे हैं हम उनका बिगाड़ ही कर सकते हैं, तो मैं ये सोच सकता हूं कि इतने प्रोडक्ट्स हमने उनके ले रखे हैं, हमारे पैसे पे जीते हैं वो। एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं कबीर मैं कभी दुश्मनी की बात नहीं करता, मैं कभी नफरत की बात नहीं करता, लेकिन इस बात को समझो, जो लोग अपने आप को सुपर पावर कहते हैं ना, जब वहां पर इलेक्शन होते हैं तो बहुत कम तादाद में है, लेकिन उनको भी जरूरत पड़ती है कि हिंदुस्तानियों का वोट मिलेगा तो हमारी सरकार बनेगी। जब पूरी दुनिया परेशान थी ना कोरोना से, तो हमने दवाइयां भेजी हैं वहां पर। कबीर शरीफ होने का मतलब यह नहीं है कि दब जाएं हम, शरीफ होने का मतलब यह नहीं है कि नाइंसाफी की बात झेल जाएं हम। और कबीर एक चीज, जिस तरह घर में तुम्हें घुसने में गुस्सा आया था ना, जिस दिन इस मुल्क इस देश को अपना घर समझने लगोगे ना, इतना ही गुस्सा आएगा तुम्हें भी। एंड आई एम सॉरी कबीर अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन यह दिमाग से निकाल दो कि अगर हम दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम दब गए हैं। पहले तो मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह की लड़ाई ना हो, लेकिन लड़ाई में हार जीत का फैसला तो बाद में होगा। हम पहले बातों में ही हरा दें अपने देश को। यार कबीर ऐसे कैसे सोच सकते हैं हम?
आपने ये बात बोली कि आप मेरे घर में घुस गए थे तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आया था। खून खौल गया होगा तुम्हारा। खून खौल गया था ना सर? खौल गया था सर, है ना? ऐसे ही खून खौल जाता है कबीर, जब हमारे घर में कोई घुसता है और रीजन ये दिया जाता है कि हम उनका बिगाड़ ही कर सकते हैं। कबीर कोई किसी का नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन दब के नहीं जीना है, डर के नहीं जीना है, प्यार से जीना है। समझ रहा हूँ सर मैं। यू टेक केयर कबीर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। बाय बाय। हेलो। हाय। यस। अंकल ने तो बताया होगा आपको मेरे बारे में। नहीं, मुझे बता दिया था, सो आई थॉट दैट आपको भी पता होगा। अब मैं ओ हाँ, मेरे को बताया था उन्होंने। मैं आपके बारे में एक्चुअली सोच रहा था। तो कैसे हो आप? ओहो, ऑलरेडी सोच रखा है। वैसे हमने भी बहुत सारी चीज़ें सोची है आपके बारे में। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे पापा ने भी बहुत कुछ सोचा है, और इसलिए तो कॉल भी लगाया है ना आपको। बात करेंगे पापा भी। अच्छा, उससे पहले पूछना था, व्हाट डू यू डू? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ ऐसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पापा का बिजनेस है, 4-5 फैक्ट्रियाँ हैं कपड़ों की, तो ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं करना पड़ता। अच्छा, और अगर हॉबीज़ की बात करूँ, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू लाइक? ऐसे घूमना फिरना, ट्रैवल करना, महंगी महंगी गाड़ियाँ रखता हूँ। ऐसे लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत है, और तो ज़्यादा कुछ हॉबीज नहीं है। किससे बात कर रही है बेटे? पापा ये अच्छा ये बेटा कैसे हो? सही कौन अंकल? कोई बात नहीं, जीता रहे। हाँ बेटा, क्या करते हो? हाँ, तो वही मैं तो यही बता रहा था कि ऐसे फैमिली बिजनेस है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वही थोड़ा बहुत है उसको ही संभालता हूँ मैं। पापा तो या एक सेकंड, ये कैच करिए। हाँ बेटा, ये ज्वेलरी मुझे ना थोड़ी ठीक करानी है। आप बात करो, मैं आती हूँ। हाँ? ये ज्वेलरी टूट गई तेरी? हाँ। इसको रिपेयर करा ले। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ज्वेलरी रिपेयर क्यों करानी है? नई ले लो ना। नहीं लेने के, चलो वो बाद में सोच लेंगे। एक्चुअली ज्वेलरी तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे नहीं लेनी चाहिए अगर कुछ खराब हो जाए तो। और वैसे भी मतलब मैं तो 24 कैरेट गोल्ड ही पहनता हूँ, मैं प्रेफर वही करता हूँ। तो रहते कहाँ हो बेटा, रहते कहाँ हो? अंकल एक ठिकाना हो तो बताऊँ, ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ। एक हमारा घर जीके में है, और एक फार्म हाउस है छतरपुर में, और बाकी मैं दिल्ली जा रहता नहीं हूँ, तो ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ। और बाकी ये कोविड खत्म हो तो मेरे को लंदन भी जाना है, तो वहाँ पे भी एक फ्लैट है अपना डुप्ले, तो वहाँ भी आता जाता रहता हूँ। बस ये कोविड की वजह से थोड़ा इंडिया में फंसा हूँ, वैसे तो बाहर ही होता हूँ मैं ज्यादातर। बड़ा वैसे मैं जनरली पूछ रहा हूँ आपसे, अब की तो सारी चीजें पता है, पाला है बच्चे को। आपका एम क्या है, मतलब क्या एम क्या है, मकसद क्या है? अंकल मैं अभी को भी बता रहा था कि मेरे को ऐसे लग्जूरियस गाड़ियां खरीदने का बहुत शौक है, चलाने का बहुत शौक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल यही है मैं कि मैं जो सबसे पहली गाड़ी हो टेस्ला की वो मेरे पास हो। तो बात चल रही है उनके साथ भी। मतलब इंडिया में जो पहली टेस्ला हो वो आपके पास हो? हाँ जी। अरे वाह, अरे वाह। आपके पापा क्या करते हैं बेटे? पापा की करोल बाग में 4-5 दुकानें, और मैंने बताया कि फैक्ट्रीज भी हैं। तो मतलब बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है, तो कभी कभी तो याद भी नहीं रहता कि क्या क्या करते हैं हम। तो अभी बस ऐसे ही है, चल रहा है। अंकल आप क्या करते हैं वैसे बाय द वे? मैं इनकम टैक्स में सीनियर ऑफिसर हूँ बेटा। टेस्ला दिलवाऊंगा इसे पहली।